अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो लाहौर कलंदर्स वर्सेस हॉबर्ट हरिकेन्स 120 रन का टारगेट, 12 की रन रेट रिक्वायर्ड और दोनों बैट्समैन इस वक्त ग्राउंड में दाखिल होते हुए और इस रन्स को चेज़ करने की जो वो सोच है उसको लिए हुए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेग साइड की जानिब खेलने की कोशिश और अच्छे तरीके से टाइम नहीं कर पाए और 2 रन तकरीबन मिल जाएंगे। 2 रन के लिए यहाँ पे गुंजाइश थी और 2 रन्स का इजाफा हो चुका है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर को पूरा करें ताकि हम आपके साथ लाइव जो है वो इस गेम को खेल सकें। तो दोबारा से फर्जमान की ट्राई, इस बार बड़ा सोचा और गेंद को भेजा बाहर। लगता है ये 6 रन होंगे। तो 6 रन हैं जी, अंपायर का इशारा 6 रन और 6 रन के इजाफे के साथ 8 बिना किसी नुकसान के। तो लाहौर की जानिब से एक बड़ा अच्छा जो है वो आगाज़ हो चुका है। 2 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं। तो फ़खर जमान सामना कर रहे हैं और लाहौर कलंदर की उम्मीदें फ़खर जमान पे ही होंगी कि फ़खर जमान चल जाएं ताकि ये रन्स जो है वो चेज़ हो सके। तो ये मुझे लगता है कि लेग बाइज़ के रन्स होंगे, तो देखना पड़ेगा। जी हाँ, अंपायर का इशारा, ये गेंद बॉडी को हिट किया था और 2 रन्स की गुंजाइश थी, तो 2 रन्स का इजाफा हो चुका है। 10 बिना किसी नुकसान के 3 गेंदें हो चुकी और इसको बल्ले के साथ खेला है। फील्डर बहुत दूर हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस गेंद को रोकने के लिए और 3 रन्स लेने की कोशिश थी फ़खर जमान की जानिब से, लेकिन 2 रन्स ही यहाँ पे जो है वो मिल सकते थे और 2 रन्स का इजाफा किया है फ़खर जमान ने। तो फ़खर जमान 12 रन्स इस ओवर में बना चुके हैं। 5वीं गेंद करेंगे बॉलर और लेग साइड की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन ये वाइड बॉल होगी, लगता यही है। अंपायर का सिग्नल देखना पड़ेगा और वाइड बॉल और 1 ऑफ द ओवर भी इसको होना चाहिए क्योंकि ये गेंद बहुत ज़्यादा ऊंची थी। चलिए अगली गेंद को देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये जो है वाइड बॉल नहीं होगी और इसको बड़े अच्छे तरीके से खेला। बॉडी पे गेंद थी, आसान गेंद बैट्समैन के लिए, फ़खर जैसे प्लेयर्स के लिए ये तो एक गिफ्ट ही थी जिसको 4 रन के लिए बाहर भेज दिया फ़खर जमान ने और गेंद 1 बाउंस के बाद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो ये ओवर बहुत बड़ा जो है वो आ चुका है लाहौर कलंदर्स के लिए और बिग बैश की टीम के लिए ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि ये ओवर्स जो है वो 12 की रन रेट रिक्वायर्ड थी लेकिन उससे भी बड़ा ओवर बन चुका है। तो यहाँ पे कोशिश फील्डर की जानिब से और 2 रन्स का इजाफा और 2 रन्स पर ही इत्तेफाक किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 19 रन्स का ओवर इस वक्त मिल चुका है लाहौर कलंदर्स की टीम को। 12 का ओवर जो है वो इनको चाहिए था लेकिन 19 का ओवर हासिल किया है और रन रेट 11.11 की रिक्वायर्ड है। अगली गेंद शॉर्ट डिलीवरी है, लगता है ये वाइट नहीं होगी और वाइट ये नहीं है। 1 ऑफ द ओवर। तो रन्स 19 बिना किसी नुकसान के और ये ओवर अभी तक जो है अच्छा जा रहा है और दूसरी गेंद को भी बीट किया। दूसरी गेंद पर भी बॉलर्स बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब और स्लोअर 1 डाला लेकिन जिसको अच्छे तरीके से बैट्समैन रीड नहीं कर पाए। तो इस ओवर का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है। कोई रन नहीं अभी तक आया। लेग साइड की जानिब खेले, बॉडी पे गेंद थी, इसको 1 रन ही तक ही महदूद रखेंगे फील्डर्स और 1 रन का इजाफा। तो पहली 3 गेंदों पे 1 रन आया है और 3 गेंदें जो है वो बॉलर ने बचा ली हैं। तो अगली गेंद, चौथी गेंद को देखना होगा। लेग साइड की जानिब फ़खर जमान इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद स्विंग हो के गया ऑफ साइड की जानिब विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो कोई समझ नहीं आई फ़खर जमान को कि इस गेंद को ऑफ साइड की जानिब खेलूं या लेग साइड की जानिब। ऐसे ही हवा में बल्ले को घुमा दिया। तो इसको बड़े एहतियात तरीके से खेले हैं, फील्डर सर्कल में मौजूद हैं। 1 रन का इजाफा हो चुका है। फ़खर जमान ने सिंगल लिया है और 5 गेंदों पे अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं। मिर्ज़ा बेग सामना करेंगे, क्या बड़ी हिट लगा सकेंगे और बड़ी हिट लगाने की कोशिश और कोशिश कामयाब। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर की आखिरी बॉल पे बाउंड्री रिक्वायर्ड थी और जिसको हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं
ओपनर मिर्ज़ा बेग लाहौर कलंदर की टीम के लिए 27 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर मुकम्मल। और लेमी चने आए हैं इस ओवर को करने के लिए, और फील्डर की जानिब से मिस्टेक, इस गेंद को सर्कल में ही रोक लेना चाहिए था और बैट्समैनों ने रिस्क लेने का फ़ैसला, और फैसला कामयाब। पहली गेंद पे 2 रन्स का इजाफा फ़खर जमान के अपने स्कोर कार्ड में, और 19 पर पहुंच चुके हैं। 6 गेंदों का सामना किया है, लेग साइड की जानब खेलाया, ये बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को गाइड करने में कामयाब हो चुके हैं। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन्स के लिए। जहां पे ट्राई करना चाहते थे और इससे पहली वाली गेंद को वहां पे खेल नहीं पाए, और फील्डर की जानब से थोड़ी सी मिस्टेक जिसमें 2 रन्स मुकम्मल, लेकिन लास्ट पे कोई गलती नहीं की फ़खर जमान ने, और इस बार गलती कर दी है। इस गेंद को स्लोअर वन को पिक नहीं कर पाए, बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस गेंद को अच्छे तरीके से टाइम नहीं कर पाए और अपनी विकेट गवा बैठे फ़खर जमान। 23 रन्स का आगाज़ दे के जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स को 11 गेंदों पर, जो कि अच्छा है लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए कि जो उनको थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए था शुरू के ओवर्स में, वो फ़खर जमान ने प्रोवाइड किया है। अब शाय होप सामना करेंगे, ऑफ साइड की जानब खेले, फील्डर सर्कल में मौजूद हैं और 1 रन का इजाफा। गैप में नहीं ये गेंद गई, वरना ज़्यादा रन्स भी मिल सकते थे शाय होप को। तो सॉरी, मिर्ज़ा बे को। अब शाय होप सामना करेंगे, न्यू बैट्समैन है, सीधे बल्ले के साथ खेले और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो यहाँ पे भी फील्डर की जानब से मिस्टेक हुई है। इस गेंद को सर्कल में डाइव लगाने की ज़रूरत नहीं थी, खड़े खड़े इसको कैच करने की ज़रूरत थी, लेकिन फील्डर को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने डाइव लगा दी और इस गेंद को कम्प्लीटली तौर पर मिस किया और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो दूसरी गेंद का सामना करेंगे शाय होप, और ये वाइड बॉल होनी चाहिए, और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। 39 एक विकेट के नुकसान पे लास्ट गेंद करेंगे लेमी चने, और सीधे बल्ले के साथ खेले, सामने फील्डर मौजूद है, लेकिन 2 रन्स की कॉल है और 2 रन्स मुकम्मल हो जाएंगे, और 2 रन्स के इजाफे के साथ 41 एक विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में तकरीबन 14 रन्स जो है वो आए हैं लेमी चने की, और 1 विकेट का नुकसान हुआ है लाहौर कलंदर को, और 3 ओवर्स 41 एक विकेट के नुकसान पर 11.14 की रिक्वायर्ड रन रेट, और इस गेंद को खेलने में कामयाब। फील्डर की कोशिश, लेकिन फील्डर इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो पहली गेंद पर ही इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश बैट्समैन की जानिब से, और पहली गेंद पे कामयाबी मिली बैट्समैन को 4 रन की सूरत में। तो 45 एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद ये वाइड बॉल होगी। तो बॉलर पे प्रेशर गया है, क्योंकि पहली गेंद पर ही बाउंड्री जो है वो बॉलर का कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है कि क्या ये मुझे को बड़ा ओवर ना लग जाए। तो उस गेंद को बचाने के चक्कर में वाइड बॉल करवा बैठे, और अगली गेंद, और ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज, 10 रन का इजाफा मिर्ज़ा बेग की जानिब से। तो फ़खर जमान के बाद दूसरे एंड से अब लगता है मोर्चा संभाल लिया है मिर्ज़ा बेग ने, और मिर्ज़ा बेग 10 रन जो है वो 2 गेंदों पे हासिल कर चुके हैं। तो 3.2 ओवर्स में जो है 50 भी कर चुके हैं मुकम्मल लाहौर की ये टीम, और ये गैप में थी, लेकिन टाइम जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि गेंद सर्कल को पार कर सके, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को आके रोका। 1 रन का इजाफा मुमकिन था और 1 रन का इजाफा हो चुका। 3.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल, और हो गया अगली गेंद, गैप में खेलने में कामयाब, और मिलेंगे 4। इस बार होंगे शाय होप्स। शाय होप ने इस गेंद को खेला ऑफ साइड की जानिब, हल्का सा कट किया और गेंद गैप में खेलने में कामयाब, और मिलेंगे 4, और उनकी जर्सी का नंबर भी है 4। तो जो 57 1 विकेट
के नुकसान पर, और ये भी गैप में खेलने में कामयाब। ऑफ साइड पे जाने पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान कट करने की कोशिश, और कट करने की कोशिश की थी जिसमें कामयाबी मिली शायहोप को। और ये ओवर भी एक बड़ा ओवर बनता हुआ लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए। तो अब 37 गेंदों पे 59 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए और फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए। 1 रन का इजाफा, और सर्कल में ही खेले थे जब तक फील्डर्स को फील्ड करके फेंकते 1 रन का इजाफा मुमकिन था। 1 रन के इजाफे के साथ 62, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर मुकम्मल। अगली गेंद लंबे चने ने खुद इस गेंद को फील्ड किया है, तो पहले ओवर में 14 रन दे के गए हैं और इसको खुद ही फील्ड किया और इस गेंद को डॉट बॉल जो है वो खेलने पर मजबूर किया बैट्समैन को। अगली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेले, फील्डर पीछे मौजूद है और 1 रन का ही इजाफा मुमकिन था इस बार, क्योंकि फील्डर बड़े तेज़ी के साथ इस गेंद को फील्ड करने के लिए आए थे और फील्ड किया। 63, 1 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर। ऑफ साइड की जानिब खेले, ये खतरनाक हो सकता है और मिल गई विकेट। अपना खुद ही नुकसान कर बैठा बैट्समैन, यहाँ पे रन मौजूद नहीं था और अपनी विकेट को गवा बैठे, और साफ डाइव लगाने के बाद भी एक साफ रन आउट और 1 फुट के फासले से विकेट गवा बैठे। और इस वक्त लाहौर कलंदर को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ सकता है और 2 विकेट का नुकसान हो चुका लाहौर कलंदर को। खुर्रम कामरान गुलाम आए हैं न्यू बैट्समैन, 63 पे 2, 4.1 ओवर्स। लंबी चाने अगली गेंद करेंगे, अभी तक ओवर उनका अच्छा जा रहा है और स्ट्रेट पे खेले, 1 रन का इजाफा मुमकिन। 1 रन के इजाफे के साथ 64, 4.4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन ही आए हैं। एक अच्छा ओवर बॉलिंग टीम के लिए। अगली गेंद जिसको खेलना चाहते थे जल्दी कर गए और बल्ले का बारी किनारा और विकेट गिरेगी और अंपायर की उंगली फ़िज़ा में बुलंद होती हुई। और अब देखते हैं इस पे रिव्यू लेंगे, लेकिन रिव्यू लेने का कोई इरादा नहीं क्योंकि विकेट बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है कि बल्ले बैट्समैन को भी मालूम हो चुका है कि ये बल्ले का बारी किनारा लगा है। कामरान गुलाम पवेलियन की जानिब लौट रहे हैं और डक पे आउट हुए हैं, तो कोई रन्स का इजाफा नहीं कर सके लाहौर कलंदर के स्कोर कार्ड में। विकेट गवा बैठे 64 पे 3, 4.5 ओवर्स। और आखिरी गेंद को देखना होगा, तलत आए हैं न्यू बैट्समैन और पहली गेंद पर ही बाउंड्री हासिल कर लेंगे। गैप में खेलने में कामयाब हो गए और 4 रन का इजाफा, तो 6 रन आए इस ओवर में। 2 विकेट्स गिरी हैं, 1 रन आउट होने की सूरत में और 1 विकेट गिरी है जो कामरान गुलाम आउट हुए हैं। स्निक कॉट बिहाइंड विकेट कीपर और 6 रन का इजाफा, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स टोटल गिर चुकी हैं लाहौर कलंदर की और 68 पे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर की टीम। 5 ओवर के बाद शॉर्ट डिलीवरी, शायद अंपायर इसको वाइड बॉल करार देंगे, देखना होगा, लेकिन अंपायर की जानिब से ये डॉट बॉल ही माना जाएगा। अंपायर की जानब ये शॉट ऑफ दी 1 ओवर है। अगली गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन और यॉर्कर थी, गैप में खेलने में कामयाब। 2 फील्डर्स कोशिश कर रहे हैं इस गेंद को रोकने के लिए, डाइव लगाई और इस गेंद पे तीसरा रन लेने की कोशिश थी बैट्समैन की जानिब से और देखा कि तीसरा रन मौजूद नहीं, तो 2 रन पे ही इत्तफाक किया। इस ओवर में अभी तक 2 रन आ चुके हैं 2 गेंदों पर। 70, 3 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले के साथ खेले, फील्डर मौजूद हैं, रन आउट होने का खतरा, लेकिन बॉलर की जानिब फील्डर ने इस गेंद को फेंका है। हालांकि इसको विकेट्स की जानिब फेंकते तो अगर डायरेक्ट हिट होती तो यकीनी तौर पर विकेट मिल जाता और लाहौर को मज़ीद जो है वो प्रेशर में लाया जा सकता था। इस गेंद को लेग साइड की जानिब खेलने का इरादा था जो कि टोटली तौर पर गलत था। गेंद ऑफ साइड पे थी, यॉर्कर थी, लेकिन बैट्समैन का इरादा कुछ और था, पहले से ही गेंद बना चुके थे। लेग साइड की जानिब खेलने की कोशिश, पॉइंट पे खड़े फील्डर ने इस गेंद को रोक लिया है और 1 रन का इजाफा मुमकिन था और 1 रन ही मिलेगा और 1 रन पर इत्तफाक करना पड़ेगा बैट्समैन को। शायहोप सामना करेंगे अब बॉलर्स का और
गैप में खेलना चाहते थे, नहीं खेल पाए गैप में, तो दोबारा से वही बॉलर्स फील्डर्स ने गलती की है। विकेट्स को हिट करने की ज़रूरत है। आप 2 विकेट्स ऑलरेडी खो चुके हैं, 2 विकेट्स आपको मिल सकती थी अगर आप वे स्टंप्स पे निशाना लगाने की कोशिश करते। तो अगली गेंद यॉर्कर सीधे बल्ले के साथ खेला और गेंद का बारी किनारा सॉरी बल्ले का बारी किनारा लगा और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए पॉइंट। और जो थर्ड मैन है, ये 2 फील्डर्स होते हैं, इनके दरमियान में से जो है वह कट लगा है और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो शाय होप अब अभी तक 25 रन का इजाफा कर चुके हैं लाहौर कलंदर के स्कोर कार्ड में। यॉर्कर बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को पिक कर लिया था और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन को के लिए। स्लोअर वन थी बॉलर्स की जानिब से और जिसको मुकम्मल तौर पर रीड करने में कामयाब हो गए बैट्समैन और इसको भेजा बाहर 6 रन के लिए। तो 6 रन का इजाफा हो चुका शाय होप के स्कोर कार्ड में और लाहौर कलंदर्स के टीम के स्कोर कार्ड में। अब 37 रन चाहिए 22 गेंदों पे और रन आउट होने की कोशिश खुद बैट्समैन ने की है क्योंकि यहाँ पे रन मौजूद नहीं था और अपनी विकेट गंवा बैठे। और जो भी लाहौर कलंदर की टीम की जानिब से थोड़े से रन्स बना लेता है, अपनी विकेट सेट कर लेता है और उस सेट होने के बाद ही अपनी विकेट गंवा के पवेलियन की जानिब जा रहा है। तीसरा बैट्समैन है लाहौर कलंदर की जानिब से जो रन्स अच्छे बनाते और एकदम से विकेट गंवा के पवेलियन की जानिब लौट रहे हैं। तो पहली विकेट फ़हर जमान ने गंवाई थी 27 बना के। दूसरी जो विकेट है वो मिर्ज़ा बेग ने भी अपनी टीम के लिए अच्छे रन्स बनाए थे और तीसरा शाय होप भी सेट होने के बाद अपनी विकेट रन आउट होने की सूरत में देकर पवेलियन की जानिब लौट चुके हैं। तो अगली गेंद ये बैट्समैन फील्डर की जानिब से थोड़ी सी हल्की थ्रो थी, तेज़ नहीं थी, स्लो थ्रो की वजह से बैट्समैन जो है वो क्रीज में पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। 84 विकेट के नुकसान पर लाहौर कलंदर की टीम और इस गेंद को उठा के खेलना चाहते थे, सर्कल नहीं कब पार कर पाएंगे और अपनी विकेट गंवाएंगे और ख़ुद जाएंगे सर्कल से बाहर। आप विकेट गंवा कर पवेलियन की जानिब लौट जाएंगे। तो एक और विकेट का नुकसान इस वक्त लाहौर की टीम को होता हुआ और मैच अब 50-50 पे आ चुका है। तो सिकंदर रज़ा डक पे आउट, एक गेंद खेली, कोई रन नहीं बना सके। पहली गेंद पे ही बड़ी हिट लगाने की कोशिश कर बैठे और कोशिश नाकाम हो चुकी है। तो पहले ओवर में पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बावजूद जो है वो बॉलर ने कम बैक किया और अपनी आखिरी गेंद इस ओवर की और उस पे भी बाउंड्री खा चुके और 9 बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। बहुत बड़ी 9 बॉल करा बैठे, पाँव बहुत आगे था। तो जितना मोमेंटम अपनी टीम के लिए बनाया था, प्रेशराइज़ किया था लाहौर कलंदर को, वो सारा गंवा बैठे। फ्री हिट और यॉर्कर सीधे बल्ले के साथ खेले, अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए और 1 रन का इजाफा हो जाएगा। और अच्छे तरीके से इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए वरना जहाँ पे खेला था बाउंड्री मिल सकती थी। तो शॉट आ गए हैं अब ओवर करने के लिए। 7 ओवर 91, 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों पे 29 चाहिए। सीधे बल्ले के साथ खेले, फील्डर इस गेंद को रोकने के लिए कोशिश करते हुए फील्डर्स पीछे, गेंद खुद ही जाकर रुक गई है और बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस कर सकी और 2 रन का इजाफा हो चुका। और 2 रन के इजाफे के साथ 93, 5 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर्स मुकम्मल, 17 गेंदे 27 रन रिक्वायर्ड। और फील्डिंग जो है वो सारी सर्कल में, बड़ी शॉट खेलने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे बैट्समैन और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और हुसैन तलत ने इस गेंद को बाउंड्री की लाइन के बाहर भेजा और 6 रन का मज़ीद इजाफा किया लाहौर कलंदर के स्कोर कार्ड में। और अब 99 पे लाहौर और अगली गेंद इसको भी उठा कर खेलने की कोशिश कामयाब हो जाएगी। फील्डर्स नहीं पहुंच पाएंगे इस गेंद तक और गेंद 2 से 3 ठप्पे खाने के बाद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो डी शॉट ने यहाँ पे आके खुद ओवर करने की कोशिश की है। एक अच्छा रिदम मिला हुआ था
29 चाहिए थे 18 गेंदों पर, और जो कि 10 रन पहली 2 गेंदों 12 रन पहली 3 गेंदों पर आ चुके हैं। तो 12 रन तकरीबन 17 रन अब चाहिए मैच जीतने के लिए। तो अगली गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, इस बार सर्कल नहीं पार कर सकेंगे। स्लोअर वन को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाए तलत हुसैन और विकेट गवा बैठे अपनी, और एक विकेट का मज़ीद नुकसान हो चुका लाहौर कलंदर की टीम को। और नॉकआउट स्टेज है, जो भी टीम हारेगी वो बाहर जाएगी और जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। तो तलत हुसैन इस वक्त खुद बाहर जा चुके हैं। मैच जो है वो आखिरी लम्हात में दाखिल होता हुआ बज़ाहिर तो लाहौर कलंदर को ये जीत जाना चाहिए। 17 रन रिक्वायर्ड 14 गेंदों पर। अगली गेंद उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद तक और गेंद को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, और 3 रन की कोशिश कामयाब हो चुकी है बैट्समैन की जानिब से, 3 रन का इजाफा। तो लकी रहे कि ये गेंद जो है वो सर्कल दोनों फील्डरों के दरमियान में गिरी है, वरना विकेट्स भी गिर सकती थी। काफ़ी रिस्की शॉट खेला था डेविड वीज़े की जानिब से। तो अगली गेंद वहीं पे ईट कर फिर खेलने की कोशिश, और इस बार लगता है कोशिश कामयाब हो जाएगी। फील्डर्स गेंद को नहीं रोक सके, लेकिन रोक लिया है और डाइव लगाई है, रोक लिया है, और ये रन आउट हो सकता है। तीसरे रन की कोशिश की थी दोनों बैट्समैनों की जानिब से, और काफ़ी करीबी मामला है। अब देखा जाएगा, थर्ड जो है अंपायर वो फ़ैसला करेगा, और थर्ड अंपायर ने फ़ैसला किया है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप क्रीज में नहीं पहुंच सके। तो राशिद खान 3 रन बनाने के बाद अपनी विकेट्स गवा बैठे, और 7 विकेट का नुकसान अब लाहौर की टीम को हो चुका है। तो कैप्टन खुद आए हैं अब बैटिंग करने के लिए, और ज़िम्मेदारी है शहीन शाह अफरीदी के कंधों पे कि अपनी टीम को कामयाबी दिलाएं। 12 रन दूर लाहौर कलंदर फाइनल में जाने के लिए। अगली गेंद को हल्का सा खेला था डेविड वीज़े ने, और 1 रन का इजाफा किया अपने टीम के स्कोर कार्ड में। 109 7 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर्स, और गेंद को लेग साइड की जानिब खेलना चाहते थे शहीन शाह अफरीदी, लेकिन गेंद पर मुकम्मल बीट हुए और गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 109 11 रन दरकार हैं 10 गेंदों पे। बैट्समैन ने इसको बड़ा सोचा और बड़ा ही हासिल कर लेंगे। 6 रन छक्के के साथ लाहौर को अब चाहिए सिर्फ 4। तो शहीन शाह अफरीदी को यार्कर करने की कोशिश, और यार्कर मुकम्मल नहीं अच्छे तरीके से कर सके बॉलर्स, और स्लॉट में दे दी गेंद, जिसको शहीन शाह खेलने में कामयाब हो गए और छक्का हासिल किया शहीन शाह ने। अगली गेंद फिर यार्कर की कोशिश, इस बार जो है वो तकरीबन यार्कर अच्छी लेंथ पे करने में कामयाब हुए बॉलर थॉमसन। तो 1 रन का इजाफा फ़खर जमान शहीन शाह अफरीदी की जानिब से। 116 7 विकेट के नुकसान पर। 4 चाहिए मैच जीतने के लिए, 3 टाई के लिए। गैप में है, पीछे फील्डर है, लेकिन सर्कल का फील्डर ही पहुंच जाएगा। 1 रन का इजाफा मुमकिन, और 1 रन के इजाफे के साथ 117 7 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर। थॉमसन को इस ओवर की आखिरी गेंद को बचाना होगा अगले ओवर तक मैच जाने के लिए। और गेंद लगी है या नहीं, अंपायर ही फैसला करेंगे। अपील हो रही है विकेट कॉट बिहाइंड की और अंपायर की जानिब से कि ये गेंद जो है वो नहीं लगा बल्ले के साथ, और बॉलिंग टीम ने फैसला किया कि इस गेंद पर रिव्यू नहीं लेंगे। तो अगली गेंद वाइड बॉल हो सकती है। डी शॉट आए हैं, पहले ओवर में 17 रन दिए और 1 विकेट हासिल की तलत हुसैन की। तो अब देखते हैं कि अपनी टीम के लिए 2 रन बचाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। सीधे बल्ले के साथ खेले, 1 रन मुकम्मल, और 1 पर ही इत्फाक करना होगा। 2 रन की गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे। 120 9.1 ओवर्स, और लाहौर कलंदर की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल कर चुकी और फाइनल में पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर की टीम 3 विकेट से कामयाबी हासिल की, और हॉबर्ट हरिकेन्स इस वक्त टूर्नामेंट से बाहर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और हमारे जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइबर मुकम्मल कीजिए, ताकि हम
लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें। और ये रहा है स्कोर कार्ड। और फ़खर जमान 23 बना सके हैं और 31 रन जो शाय होप ने बनाए हैं वो थोड़े से गेम चेंजर कहेंगे हमने, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तेज़ी से बनाए थे। 10 गेंदों पे 31, तो आलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने में कामयाब हो गए। शाय होप तो अपनी टीम को कामयाबी दिलाने में कामयाब हुए। तो यहाँ तक अब इतना ही, तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।